जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। जितने भी मित्र चैनल से जुड़े हैं वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मित्रों, आज हम मॉडल पेपर संख्या 27 देखेंगे। यह मॉडल पेपर टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, बीपीएससी आदि विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अब मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा। आपको बताना है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है। इसका सही आंसर है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का। प्रश्न 2, वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? 252 वैष्णवन की वार्ता, इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदोई हिंदुस्तानी, 84 वैष्णवन की वार्ता, कविमाला। वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही आंसर है इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदोई हिंदुस्तानी। प्रश्न 3, रीतिकालीन कवि केशव की इनमें से कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका। आपको बताना है केशव की कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है। तो इसका सही आंसर है रसिक प्रिया। रसिक प्रिया प्रबंध काव्य नहीं है, बल्कि यह क्या है? रीति ग्रंथ है। प्रश्न 4, इश्कनामा के रचयिता कौन है? देव, बोधा, आलम या मतीराम। आपको बताना है इश्कनामा के रचयिता कौन है। इश्कनामा के रचयिता बोधा है। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कवित्त रत्नाकर सेनापति, छंदसार भूषण, साहित्यसार मतीराम, गंगा लहरी पद्माकर। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर है छंदसार भूषण। यह सुमेलित नहीं है। छंदसार किसकी रचना है? आप सभी कमेंट करके बताएं। छंदसार किसकी रचना है? तो यह मतीराम की रचना है। मतीराम। प्रश्न संख्या 6, सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, राहुल साकृत्यायन। आपको बताना है कि यह कथन किसका है। यह कथन किसका है? तो राइट आंसर है यह कथन राहुल साकृत्यायन का है। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से किस काव्यधारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है? सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य या लौकिक साहित्य में? प्रश्न 7 का सही आंसर क्या है? किस काव्यधारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है? तो राइट आंसर है सिद्ध साहित्य में। सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। सिद्ध, नाथ, सूफी या कवि। आपको बताना है सांकेतिक अर्थ रखने के कारण किनकी वाणियों को भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। इसका सही आंसर है सिद्ध। प्रश्न 9, संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है?
धर्मदास, रविदास, सुंदरदास या रज्जव। अपनी विद्वता के कारण प्रसिद्ध हैं सुंदरदास। प्रश्न 10, कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है। संबोधन परकता, खंडनात्मकता, शास्त्रानुमोदन, तीव्र विरहानुभूति। आपको बताना है कि कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है शास्त्रानुमोदन। प्रश्न 11, गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? सख्य भाव, कांत भाव, दास्य भाव या वात्सल्य भाव की। आपको बताना है तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है। तुलसीदास की भक्ति है दास्य भाव की। प्रश्न 12, मदनाष्टक में इनमें से किसकी रचना है? नंददास, गंग, ध्रुवदास या रहीमदास का। आपको बताना है मदनाष्टक किसकी रचना है। मदनाष्टक रहीम की रचना है। मदनाष्टक में किसकी रासलीला का वर्णन है? आप सभी कमेंट करके बताएं। मदनाष्टक में किसकी रासलीला का वर्णन है? मदनाष्टक में श्री कृष्ण की रासलीला का वर्णन है। प्रश्न 13, निम्नलिखित कवियों में भारतेंदु युगीन कौन है? बंशीधर शुक्ल, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी। कौन इसमें से भारतेंदु युगीन कवि है? तो सही आंसर है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रश्न 14, श्रीधर पाठक ने कौन सा अनुवाद ब्रजभाषा में किया है? उजड़ ग्राम, जासूस, ऋतु संहार, रस कलश। आपको बताना है श्रीधर पाठक ने कौन सा ग्रंथ ब्रजभाषा में अनुवाद किया है। इसका सही आंसर है उजड़ ग्राम। प्रश्न 15, यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। कामायनी की कथा सृष्टि के विषय में यह विचार किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी, मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद या अज्ञे का। आपको बताना है कामायनी की कथा सृष्टि के विषय में यह विचार किसका है। यह विचार जयशंकर प्रसाद का है। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से कौन सी नागार्जुन की रचना नहीं है? हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, फूल नहीं रंग बोलते हैं। तो कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? नागार्जुन की रचना नहीं है फूल नहीं रंग बोलते। मित्रों आप सभी बताइए फूल नहीं रंग बोलते किसकी रचना है? फूल नहीं रंग बोलते यह केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। प्रश्न 17, अज्ञे की नदी के द्वीप कविता में नदी और द्वीप क्रमशः प्रतीक हैं। कवि और साहित्य के, प्रवाह एवं चेतना के, जल एवं भूखंड के, समाज एवं व्यक्ति के। आपको बताना है नदी और द्वीप क्रमशः किसके प्रतीक हैं? नदी और द्वीप समाज और व्यक्ति के प्रतीक हैं। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के प्रतिनिधि कवियों में सम्मिलित नहीं है। माखनलाल मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, विजय देव नारायण शाही, बालकृष्ण शर्मा नवीन। आपको बताना है राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के प्रतिनिधि कवियों में सम्मिलित नहीं है। तो राइट आंसर है विजय देव नारायण शाही।
प्रश्न 19, आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है। मात्र पद्य में उत्कृष्ट कृतियों की रचना, गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना, नवगीतों में संगीत के तत्वों को पिरोना, भावुकतापूर्ण कथनों को प्रश्रय प्रदान करना। आपको बताना है आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर है विकल्प बी, गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना। प्रश्न 20, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पय धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। भारतेंदु ने किस नाटक के आरंभ में उक्त पंक्तियां उल्लिखित की है? प्रेम जोगनी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। आपको बताना है कि भारतेंदु ने किस नाटक के आरंभ में उक्त पंक्तियां उल्लिखित की है। इसका राइट आंसर है भारत दुर्दशा में। प्रश्न 21, भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्य शास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का। यह कथन रामचंद्र तिवारी का, रामचंद्र तिवारी। प्रश्न 22, शेखर एक जीवनी के शेखर का चरित्र मूलतः किस प्रकार का है? व्यंग्यात्मक, शांत, प्रकृति प्रेमी या विद्रोही? शेखर एक जीवनी के शेखर का चरित्र मूलतः किस प्रकार का है? शेखर का चरित्र जो है विद्रोही है। प्रश्न 23, फांस उपन्यास का मूल कथ्य क्या है? आपको बताना है फांस उपन्यास का मूल कथ्य क्या है? गरीब अमीर का संघर्ष, किसान आत्महत्या, स्त्री संघर्ष, दलित संघर्ष। फांस उपन्यास का मूल कथ्य है किसान आत्महत्या। प्रश्न 24, निम्नलिखित में से एक उपन्यास की कथा वस्तु का संबंध औपनिषदिक युग से है? बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, चारुचंद्र लेख। आपको बताना है कि किस उपन्यास की कथा वस्तु का संबंध औपनिषदिक युग से है। तो राइट आंसर है अनामदास का पोथा। प्रश्न 25, समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं? धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश। समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन हैं? इसका सही उत्तर है कमलेश्वर। प्रश्न 26, वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? ऋषिकेश सुलभ, प्रदीप जायसवाल, सत्यकेतु विद्यालंकार, डॉक्टर धर्मवीर। वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? तो राइट आंसर है ऋषिकेश सुलभ का। प्रश्न 27, नन्हकू सिंह किस कहानी का पात्र है? दो बांके, शरणागत, खेल या गुंडा। आपको बताना है नन्हकू सिंह किस कहानी का पात्र है। नन्हकू सिंह गुंडा कहानी का पात्र है। गुंडा कहानी के कहानीकार कौन हैं? आप सभी कमेंट करके बताएं। गुंडा कहानी के लेखक कौन हैं? गुंडा कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। प्रश्न 28,
हिंदी साहित्य में निबंध के विकास का सही सोपान क्रम है? भारतेंदु युग, शुक्ल युग, द्विवेदी युग, शुक्लेत्तर युग। बी भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या शुक्लोत्तर युग। सी भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद या प्रगतिवाद। डी भारतेंदु युग, छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। आपको बताना है कि हिंदी साहित्य में निबंध के विकास का सही सोपान क्या है। तो सही आंसर है विकल्प बी भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। प्रश्न संख्या 29। श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है। मुझसे अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती। अटपटा जाता हूँ। अभी पार्ट टाइम श्रद्धेय ही हूँ। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? श्रद्धा और भक्ति, आचरण की सभ्यता, विकलांग श्रद्धा का दौर, धर्म और समाज। आपको बताना है कि यह कथन किस निबंध से लिया गया है। तो राइट आंसर है विकलांग श्रद्धा का दौर से लिया गया है। आप सभी कमेंट करके बताएं विकलांग श्रद्धा का दौर के लेखक कौन हैं? विकलांग श्रद्धा का दौर निबंध के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। प्रश्न 30। साहित्यालोचन के लेखक हैं नामवर सिंह, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय। साहित्यालोचन के लेखक कौन हैं? साहित्यालोचन के लेखक श्याम सुंदर दास हैं। प्रश्न 31। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी। आपको बताना है कि यह कथन किसका है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न 32। निम्न विकल्पों में लेखक व उनकी आत्मकथा संबंधी युग्मों में गलत युग्म को चुनिए। सेठ गोविंददास, घर की बात, भवानी दयाल सन्यासी, प्रवासी की आत्मकथा, सुभाष चंद्र बोस, तरुण के स्वप्न, हरिवंश राय बच्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं। आपको बताना है कि कौन सा युग्म गलत है। असंगत युग्म है सेठ गोविंददास, घर की बात, यह असंगत है। आप सभी बताएं घर की बात किसकी आत्मकथा है? घर की बात किसकी आत्मकथा है? तो यह रामविलास शर्मा की आत्मकथा है। किसका है? रामविलास शर्मा का। प्रश्न 33। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है? राजेंद्र यादव, भीष्म साहनी, रविंद्र कालिया, कमलेश्वर। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है? यह आत्मकथा राजेंद्र यादव का है। प्रश्न 34। किस विकल्प में रचना और उसमें वर्णित चरित्र नायक का असंगत है? स्मृति के झरोखे से, भारत भूषण अग्रवाल, महामानव महापंडित मदन मोहन मालवीय, वट वृक्ष की छाया में अमृतलाल लांगर, मरुभूमि का वह मेघ घनश्याम दास बिड़ला। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है विकल्प बी महामानव महापंडित मदन मोहन मालवीय। यह कथन क्या है? असंगत है। यह जो युग्म है असंगत है। महामानव महापंडित मदन मोहन मालवीय। महामानव महापंडित में राहुल सकृत्यायन के व्यक्तित्व और कृतित्व पर केंद्रित यह रचना है।
प्रश्न 35, मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक हैं विष्णु चंद्र शर्मा, विष्णु प्रभाकर, नेमीचंद जैन, मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन हैं? मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक विष्णु चंद्र शर्मा हैं। प्रश्न 36, शेष स्मृतियाँ संस्मरण के लेखक कौन हैं? केदारनाथ सिंह, रघुवीर सहाय, दूधनाथ सिंह, कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह। आपको बताना है शेष स्मृतियाँ संस्मरण के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर है कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह। ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति है कामायनी, पल्लव, परिमल या चिदंबरा। आपको बताना है कि किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो राइट आंसर है चिदंबरा। चिदंबरा किसकी रचना है? आप सभी कमेंट करके बताएं चिदंबरा के रचनाकार कौन है। चिदंबरा के रचनाकार हैं पंत। प्रश्न 38, गेहूं और गुलाब की रचना विधा है उपन्यास, कहानी, नाटक, इनमें से कोई नहीं। गेहूं और गुलाब की रचना विधि है, गेहूं और गुलाब की रचना विधा है। तो राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। गेहूं और गुलाब यह रेखा चित्र विधा की रचना है, रेखा चित्र विधा की रचना है। प्रश्न 39, निम्न में से किस रचनाकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? अज्ञेय, मैथिली शरण गुप्त, कृष्णा सोबती, अमृता प्रीतम को। आपको बताना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे नहीं मिला है। तो राइट आंसर है मैथिली शरण गुप्त को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। प्रश्न 40, मेरी तिब्बत यात्रा में फुनदो के ब्रह्मपुत्र की शाखा के तट के संबंध में वर्णित वृत्तांत में शामिल नहीं है। ए, यहाँ आदमियों के लिए लोहे की सांकल पर चमड़े से बांधी लकड़ियों का झूला है। बी, यहाँ सामान के लिए लकड़ी की नाव का इंतजाम है। सी, यहाँ जानवरों के लिए तैरकर पार होना पड़ता है। डी, यह मंगोलिया और कनसू चीन की ओर का प्रधान रास्ता है। आपको बताना है कि तिब्बत की यात्रा में वर्णित वृत्तांत में शामिल नहीं है। तो राइट आंसर है विकल्प बी, यहाँ सामान के लिए लकड़ी का नाव का इंतजाम है, इसका वर्णन नहीं है। प्रश्न 41, यादें यूरोप की किस रचनाकार की यात्रा रचना है? रामदरस मिश्र, काका कालेलकर, राहुल सकृत्यायन, धर्मवीर भारती। आपको बताना है यादें यूरोप की किसकी रचना है। तो राइट आंसर है धर्मवीर भारती का। प्रश्न 42, आचार्य वामन के अनुसार काव्य के कितने गुण हैं? 12, 9, 20 या 3। आचार्य वामन के अनुसार काव्य के कितने गुण हैं? आचार्य वामन के अनुसार काव्य के कुल 20 गुण हैं। प्रश्न 43, भरत मुनि के अनुसार काव्य के कुल कितने गुण होते हैं? 10, 5, 3 या 7। भरत मुनि के अनुसार कुल 10 गुण होते हैं। प्रश्न 44, कंकड़ क्वड़ित रड़ित निपुर थे, हिलते थे छाती पर हार, मुखरित था कलरव गीतों में, स्वर लय का होता है अभिसार। बिछुड़े तेरे सब आलिंगन, पुलक स्पर्श का पता नहीं, मधुमय चुंबन कातरताएं आज न मुख को सता रही। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष लक्षित हो रहा है? काल दोष, वचन दोष, लिंग दोष या च्युत संस्कृति दोष। आपको बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है। तो राइट आंसर है
च्युत संस्कृति दोष है। प्रश्न 45, रसानुभूति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद संप्रदाय के जनक हैं अभिनवगुप्त, पाणिनि, भरत मुनि, भट्टलोलक। आपको बताना है उत्पत्तिवाद संप्रदाय के जनक कौन हैं। तो राइट आंसर है भट्टलोलक। प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित में से रस के 4 अवयवों में सम्मिलित नहीं है संचारी भाव, अनुभाव, अस्थाई भाव या विषयानंद भाव। रस के 4 अवयवों में कौन शामिल नहीं है। तो राइट आंसर है विषयानंद भाव। प्रश्न 47, सवैया किस कवि का प्रिय छंद है रसखान का, रहीम, सूरदास या जायसी का। सवैया किस कवि का प्रिय छंद है। सवैया रसखान का प्रिय छंद है। प्रश्न 48, कुंडलियाँ किन छंदों से मिलकर बना है रोला, उल्लाला, सोरठा, रोला, दोहा, उल्लाला, दोहा, रोला। आपको बताना है कि कुंडलियाँ किस छंदों से मिलकर बना है। तो राइट आंसर है दोहा, रोला से। प्रश्न 49, जब 2 वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो तो अलंकार होगा। प्रतिवस्तुपमा, दृष्टांत, पुनरुक्ति प्रकाश या उपमा अलंकार। आपको बताना है कि जब 2 वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा। तो राइट आंसर है दृष्टांत अलंकार। प्रश्न 50, उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना करने वाला अलंकार है रूपक, वक्रोक्ति, संदेह या अपहुति अलंकार। उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना करने वाला अलंकार कौन सा है। तो राइट आंसर है अपहुति अलंकार। प्रश्न 51, राहुल सकृत्यायन ने खड़ी बोली को नाम दिया हिंदुस्तानी, खड़ी बोली, कौरवी या मानक हिंदी। राहुल सकृत्यायन ने खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया। प्रश्न 52, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का सही कालक्रम क्या है। 1100 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक, 1000 ईस्वी से अब तक, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का सही क्रम क्या है। तो राइट आंसर है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। प्रश्न 53, इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो राइट आंसर है मराठी। प्रश्न 54, सभी स्वर होते हैं। आप सभी बताइए सभी स्वर होते हैं अल्प प्राण। इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कौन सी ध्वनि है। तो राइट आंसर है क्य। आजकल मौसम बदलने लगा है रेखांकित पद का पद परिचय क्या होगा। आप सभी बताइए। आजकल मौसम बदलने लगा है रेखांकित पद का पद परिचय क्या होगा। इसका सही आंसर है विकल्प सी। कालवाचक क्रिया विशेषण बदलने लगा है क्रिया का विशेषण है। प्रश्न 57, तोता डाली पर बैठा है इस वाक्य में कौन सा कारक है करण, संबंध, अधिकरण, आपादान। तोता डाल पर बैठा है इसमें कौन सा कारक है। तो राइट आंसर है अधिकरण कारक। मित्रों,
जब किसी का आधार प्रकट करना हो तो अधिकरण कारक होता है, और इसमें पर चिन्ह लगा है, इसके वजह से कौन सा कारक है? अधिकरण। प्रश्न 58, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दया, निर्धनता, बुढ़ापा, दुर्घटना। पुल्लिंग शब्द है बुढ़ापा। दया, निर्धनता, दुर्घटना ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। प्रश्न 59, निम्नलिखित वाक्य में से किसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है? लड़का कहता है, लड़के ने कहा, लड़के लड़के से कहते हैं, लड़के ने लड़के से कहा। तो बहुवचन का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो राइट आंसर है लड़के ने लड़के से कहते हैं, इसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है। प्रश्न 60, नीचे दिए गए शब्द का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। नर धन इस का सही संधि क्या होगा? आप सभी बताइए, नर धन इस का संधि क्या होगा? नर धन इस का संधि होगा नरेश। प्रश्न 61, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही बहुव्रीहि समास का विकल्प है। मुरलीधर, मुरली धारण करने वाला, मुरली का धर, मुरली से धारण, मुरली और धारक। मुरलीधर का सही होगा मुरली धारण करने वाला। प्रश्न 62, यथाविधि में समास है अव्ययी भाव, द्वंद्व समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास? यथाविधि में अव्ययी भाव समास है। 63, कजरौटा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? औटा, ओटा, कज या टा? कजरौटा में औटा प्रत्यय है। प्रश्न 64, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है रात्रि, पंख, कार्य या देव? आपको बताना है तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव शब्द है पंख। मित्रों आप सभी बताइए पंख का तत्सम शब्द क्या होगा? पंख का तत्सम शब्द होगा पक्ष। प्रश्न 65, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है चित्रकार, चूना, छत या छेद? चित्रकार, चूना, छत या छेद? तत्सम शब्द है चित्रकार। चित्रकार का तद्भव क्या होगा? आप सभी कमेंट करके बताएं। चित्रकार का तद्भव क्या होगा? चित्रकार का तद्भव होगा चितेरा। प्रश्न 66, कूलंकषा किसका पर्यायवाची है? नौका, नदी, बिजली या रात्रि का? कूलंकषा किसका पर्यायवाची है? तो राइट आंसर है नदी का। प्रश्न 67, बाण के पर्यायवाची के लिए कौन सा विकल्प उचित है? आप सभी बताइए बाण का पर्यायवाची के लिए कौन सा विकल्प उचित है? तो राइट आंसर है सर शिलुमुख। प्रश्न 68, आविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से छांटिए। अंतर्धान, सुप्त, तिरोभाव या समभाव? आविर्भाव का विपरीत शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर है तिरोभाव। अपराधी का विलोम होगा। आप सभी बताइए अपराधी का विलोम क्या है? अपराधी का विलोम है निरपराध। प्रश्न 70, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? आपको बताना है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर है आभ्यंतरिक। शुद्ध शब्द क्या है? आभ्यंतरिक। प्रश्न 71, निम्नलिखित शब्दों में एक की वर्तनी शुद्ध है। यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। मित्रों आपको बताना है कि कौन सा विकल्प की वर्तनी शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है आकंठ।
प्रश्न 72, तुम तुम्हारा सामान उठा लो। वाक्य अशुद्ध शब्द है। तुम उठा लो सामान या तुम्हारा। तुम तुम्हारा सामान उठा लो में कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो राइट आंसर है तुम्हारा शब्द क्या है? अशुद्ध है। यहाँ शुद्ध क्या होना चाहिए? तुम्हारा की जगह होना चाहिए तुम अपना सामान उठा लो। तुम्हारा की जगह होना चाहिए अपना। प्रश्न 73, अंत्यज शब्द का सही अर्थ क्या है? आप सभी बताइए अंत्यज का सही अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर है जिसका जन्म निम्न वर्ग में हुआ हो। प्रश्न 74, जो पहले कभी न हुआ हो। अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्व, अनुपम। जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? राइट आंसर है अभूतपूर्व। प्रश्न 75, अजानबाहु शब्द का निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है? जिसकी भुजाएं छोटी हों, जिसकी भुजाएं लंबी हो, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अजानबाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है? तो राइट आंसर है जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो। प्रश्न 76, निम्नलिखित प्रश्न में उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। उड़ती चिड़िया को पहचानना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? उड़ती चिड़िया को पहचानना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है मन की या रहस्य की बात तुरंत जानना। प्रश्न 77, किसी तरह की जिम्मेदारी न होने पर लोकोक्ति कही जाती है। आपको बताना है किसी तरह की जिम्मेदारी न होने पर लोकोक्ति कही जाती है। प्रश्न 77 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है आगे नाथ न पीछे पगहा। प्रश्न 78, आँख की किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना, बहुत प्रिय होना। आँख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर है अप्रिय लगना। प्रश्न संख्या 79, उत्तर रामचरित का प्रधान रस है शांत, करुण, श्रृंगार या वीर रस। उत्तर रामचरित का प्रधान रस है करुण रस। उत्तर रामचरित किसकी कृति है? आप सभी बताइए उत्तर रामचरित के रचनाकार कौन है? उत्तर रामचरित जो है भवभूति की रचना किसकी है? भवभूति की। प्रश्न संख्या 80, संस्कृत के किस कवि ने एको रसः करुण एवं कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया? किस कवि ने एको रसः करुण एवं कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया? तो राइट आंसर है भवभूति ने। प्रश्न 81, किस रचना में कुट्टनियों का वर्णन किया गया है? कादम्बरी, मृच्छकटिकम, दस कुमार चरितम या रत्नावली में? तो सही आंसर है मृच्छकटिकम में कुट्टनियों का वर्णन किया गया है। प्रश्न 82, सडानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? आप सभी बताइए सडानंद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो राइट आंसर है सट धन आनंद। प्रश्न 83, विषड़वे का संधि विच्छेद क्या होगा? आप सभी बताइए विषड़वे का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही संधि विच्छेद होगा विषड़ो धन ए।
निम्नलिखित में से पितरौ शब्द का कौन सा समास विग्रह उपयुक्त है? माता पिता च, माता च पिता च, पिता च माता, माता च पिता च। आपको बताना है पितरौ शब्द का कौन सा समास विग्रह सही है। तो राइट आंसर है माता च पिता च। प्रश्न 85, विभक्ति सूचक प्रत्यय को कहते हैं। आपको बताना है विभक्ति सूचक प्रत्यय को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर है सुप कहते हैं। क्या कहते हैं? सुप। अस्मद मैं शब्द का तृतीय बहुवचन रूप क्या है? अस्मान, वयम, अस्मात्, अस्माभि। अस्मद का तृतीय बहुवचन रूप क्या है? तो राइट आंसर है अस्माभि। नी धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप क्या होगा? नी धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? आप सभी जल्दी जल्दी बताएं। तो राइट आंसर है अनय है। प्रश्न 88, गाम दोग्धिपयः वाक्ये गाम प्रयोगाय निर्दिष्टम सूत्रमस्ति। आपको बताना है कि इसमें गाम किस विभक्ति को लगाकर बना है। 4 विकल्प दिया गया है। आप सभी जल्द से जल्द इसका आंसर बताएं। तो राइट आंसर है अकथितम च। प्रश्न 89, वह बालक उद्यान में विचरण करता है। इस वाक्य का संस्कृत में सही अनुवाद होगा। आप सभी बताइए, वह बालक उद्यान में विचरण करता है, इसका संस्कृत में सही अनुवाद क्या है? तो राइट आंसर है सह बालकः उद्याने विहरति। प्रश्न 90, रैदास या रविदास निम्नलिखित में से किसके शिष्य थे? आप सभी बताइए, रैदास किसके शिष्य थे? रैदास रामानंद के शिष्य थे। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, लोभ मोह अभिमाना। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? यह काव्य पंक्ति गुरु नानक की है। निम्नलिखित में से कुतुबन की रचना है? चित्रावली, मधुमालती, मृगावती या आखिरी कलाम। कुतुबन की रचना है मृगावती। चित्रावली किसकी रचना है? चित्रावली के रचनाकार हैं उस्मान। मधुमालती मंझन की रचना है और आखिरी कलाम जायसी की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पद्मावत के बारे में सही नहीं है? आपको बताना है कि पद्मावत के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। 4 विकल्प है A, B, C, D। आपको बताना है पद्मावत के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो राइट आंसर है इसका विकल्प डी। पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर नहीं है। यह कथन पद्मावत के बारे में नहीं है। प्रश्न 94, वन के मार्ग में किस विधा की रचना है? कहानी, कविता, निबंध या एकांकी। वन के मार्ग में कविता किस विधा की रचना है? तो राइट आंसर है कविता विधा की। प्रश्न संख्या 95, सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई,
राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर बताइए कि कथन किसका है, राम, लक्ष्मण, परशुराम या सेवक का। यह कथन जो है परशुराम का है। प्रश्न 96, सुदामा चरित्र किसकी रचना है। सुदामा चरित्र किसकी रचना है। सुदामा चरित्र नरोत्तम दास की रचना है। प्रश्न 97, संतन को कहाँ सिकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसर गयो हरिनाम। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं कुंभन दास। प्रश्न 98, भूषण के काव्य में किस काव्य गुण की प्रधानता है। माधुर्य, ओज, प्रसाद, माधुर्य और ओज दोनों। भूषण के काव्य में किस काव्य गुण की प्रधानता है। तो राइट आंसर है ओज गुण की प्रधानता है। प्रश्न 99, सूरत से सिंगार की उजारी छवि, आठी भांति दीठी लालसा, के लोयननी नैन लैलय आजी हों। रति रचना सवाद पावड़े, पुनीतकारी पाए, चूमी चूमी कै कपोलनी, सो माजी हो। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं घनानंद, सेनापति, बोधा, केशवदास। इस काव्य पंक्ति के रचयिता हैं घनानंद। प्रश्न संख्या 100, निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है। आपको बताना है कि कौन सी रचना देव की नहीं है। तो राइट आंसर है श्रृंगार निर्णय। प्रश्न 101, भारत भारती के वर्तमान खंड के उपखंडों के शीर्षक हैं। भारतवर्ष की श्रेष्ठता, भारतवर्ष की श्रेष्ठता, यह भारत भारती का उपखंड नहीं है। कृषि और कृषक, यह भारत भारती का उपखंड है। रईसों के सपूत, यह भी भारत भारती का क्या है, उपखंड है। शुभ कामना, यह उपखंड नहीं है। धर्म की दशाएं, यह भी भारत भारती का खंड है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का उत्तर चयन करना है। तो सही विकल्प है विकल्प सी, केवल बी, सी और ई। प्रश्न 102, हरिऔध जी द्वारा लिखित भूमिका के अनुसार हरिऔध जी की प्रिय प्रवास का नाम पहले क्या रखना चाहते थे। गोपी वियोग, गोकुल क्लेश, राम राधा कृष्ण लीला, ब्रजांगना विलाप। प्रिय प्रवास का पहले नाम ब्रजांगना विलाप रखना चाहते थे। हृदय ही तुम्हें दान कर दिया, क्षुद्र था उसने गर्व किया, तुम्हें पाया अगाध गंभीर, कहाँ जल बिंदु कहाँ निधि क्षीर। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद की किस रचना से है। आंसू, झरना, लहर या कामायनी से। तो राइट आंसर है यह काव्य पंक्तियाँ कामायनी महाकाव्य से है। कामायनी महाकाव्य में कितने सर्ग हैं। आप सभी कमेंट करके बताएं कामायनी महाकाव्य में कितने सर्ग हैं। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। प्रश्न 104, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है। अशोक की चिंता, शेर सिंह का आत्मसमर्पण, पेशोला की प्रतिध्वनि, श्रांत पथिक। जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है श्रांत पथिक। श्रांत पथिक श्रीधर पाठक की रचना है।
प्रश्न 105, चिंता किस रचना के सर्ग का शीर्षक है? झरना, आंसू, कामायनी, लहर। चिंता कामायनी महाकाव्य का सर्ग है। प्रश्न 106, ग्रंथ किस रचना की रचना है? महादेवी वर्मा, निराला, पंत या जयशंकर प्रसाद का? ग्रंथ सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। निम्नलिखित में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना नहीं है। आपको बताना है कि कौन सी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं है। युगधारा निराला की रचना नहीं है। युगधारा के रचनाकार हैं नागार्जुन। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर और ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले विद्युत छवि उर में कवि जन जीवन वाले उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? आपको बताना है कि यह काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है। तो राइट आंसर है निराला। प्रश्न 109, मुक्तिबोध का ब्रह्म राक्षस किसका प्रतीक है? मुक्तिबोध का ब्रह्म राक्षस किसका प्रतीक है? मुक्तिबोध का ब्रह्म राक्षस बुद्धिजीवी का प्रतीक है। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आप सभी बताइए। प्रगतिशील लेखक के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो राइट आंसर है प्रेमचंद। ब्रजभाषा पद्य का संग्रह सभा विलास किसकी रचना है? आपको बताना है सभा विलास किसकी रचना है। सभा विलास लल्लू लाल की रचना है। प्रश्न 112, निम्नलिखित में लल्लू लाल की रचना है। आपको बताना है कि लल्लू लाल की रचना कौन सी है। प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है। रानी केतकी की कहानी या उदयभान चरित यह किसकी रचना है? यह इंसा अल्लाह खां की रचना है। नासिकेतोपाख्यान यह सदल मिश्र की रचना है। मुंतक बुत्त वारिस यह भी सदल मिश्र की रचना। ये दोनों किसकी रचनाएं हैं? सदल मिश्र। प्रश्न 113, जिसकी आत्मा कमजोर हो, जिसे लालच स्वार्थ ने घेर रखा हो, वह इस बकरी से क्या पाएगा? भगवान के पास खाली हाथ न जाने का मतलब यही है, जो फूल लेकर जाता है वह स्वर्ग लेकर लौटता है, इसलिए श्रद्धा देना जानती है। आप इस बकरी को जितना दे उतना कम है। उपर्युक्त संवाद बकरी नाटक में किसके द्वारा कहा गया है? कर्मवीर, सत्यवीर, दुर्जन सिंह या सिपाही के द्वारा? बकरी नाटक का यह संवाद सत्यवीर द्वारा कहा गया है। मानव कब दानव से भी दुर्दांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निर्वकाश हृदय वाला हो जाएगा? नहीं जाना जा सकता। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूँगा, फिर चिंता किस बात की? उपर्युक्त संवाद चंद्रगुप्त नाटक में किसके द्वारा कहा गया है? चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? यह कथन सिंहरण द्वारा कहा गया है। प्रश्न 115, झूठा सच उपन्यास की स्त्री पात्र है? मोहिनी, पूरन देवी, लक्ष्मी, शीलो या बंती? झूठा सच उपन्यास की स्त्री पात्र हैं पूरन देवी, शीलो और बंती। आपका बंटी उपन्यास के बाल पात्र हैं
उजागिर, जोत, अमी, टीटू या सुमेर। आपका बंटी उपन्यास के बाल पात्र हैं जोत, अमी, टीटू। तो राइट आंसर है विकल्प डी, बी, सी और डी। प्रश्न 117, संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। 350, 351, 348 या 349 में कहा गया है। प्रश्न 117 का राइट आंसर है अनुच्छेद 351 में। निम्नलिखित में कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? आपको बताना है कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो राइट आंसर है छत्तीसगढ़ी। उच्चारण के कालमान के अनुसार स्वरों के भेद हैं। उच्चारण के कालमान के अनुसार स्वरों के 2 भेद हैं। स्वरों के कितने भेद हैं? 2। कौन कौन? लघु और गुरु। संज्ञा शब्दों में असंगत है। आपको बताना है कि संज्ञा शब्दों में कौन सा असंगत है। नदी जातिवाचक है, यह संगत है। सच्चाई भाववाचक है, यह भी संगत है। बचपन जातिवाचक है, यह असंगत है। तो राइट आंसर है बचपन जातिवाचक। बचपन जातिवाचक यह असंगत है। बचपन कौन सा शब्द है? बचपन जो है भाववाचक शब्द है। निम्नलिखित समस्त पद और समास के युग्मों में असंगत है। प्रत्येक, द्विगु, सुख दुख, द्वंद्व, आजन्म, अव्ययी भाव, पीताम्बर, बहुव्रीहि। आपको बताना है कि कौन सा असंगत है। तो राइट आंसर है प्रत्येक द्विगु, यह असंगत है। प्रत्येक जो है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अधि उपसर्ग का उदाहरण इनमें से किस शब्द के माध्यम से दिया जा सकता है? आधार, अधूरा, अधर, अध्याय। अध्याय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अधि उपसर्ग का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर है अध्याय। गुलाब निम्नलिखित में से किस भाषा का शब्द है? संस्कृत, हिंदी, अरबी, फारसी। गुलाब किस भाषा का शब्द है? गुलाब जो है फारसी भाषा का शब्द है। निम्नलिखित में से संकर शब्द है। आपको बताना है संकर शब्द कौन सा है। संकर शब्द है सीलबंद। कौन सा है? सीलबंद। प्रश्न 125, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। कहावत का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? एक चने से भाड़ नहीं फोड़ा जा सकता। चना भाड़ में नहीं भुना जाता। अकेला आदमी बिना दूसरों के सहयोग के कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। अकेला आदमी दूसरों के सहयोग के बिना बड़ा काम कर सकता है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। कहावत का सही अर्थ क्या है? तो राइट आंसर है विकल्प सी, अकेला आदमी बिना दूसरों के सहयोग से कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। मित्रों, यह मॉडल पेपर आपको कैसा लगा और आपने इस मॉडल पेपर में कितना स्कोर किया है, आप कमेंट करके बताएं। जय हिंद मित्रों।